वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। तो आपका फिर से स्वागत है फार्मा गाइड हिंदी पे। तो डियर स्टूडेंट, आज के इस टॉपिक में हम पढ़ने जा रहे हैं ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट का ट्रायल बैलेंस। यह चैप्टर इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर रिगार्डिंग टू द ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट, क्योंकि पिछले बारी भी इसमें से जो है 1 से लेकर 3 क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे। तो आइए देखते हैं उसके कुछ एमसीक्यूज। तो पहला एमसीक्यू है हमारा, इट इज़ द स्टेटमेंट प्रिपेयर टू चेक द arithmetic accuracy of the bookkeeping entries up to the date started at the head of। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, इट इज़ अ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट है जो कि प्रिपेयर किया जाता है एरिथमेटिक एक्यूरेसी चेक करने के लिए, मतलब जो भी पैसों का लेन देन रहता है उसे चेक करने के लिए ऑफ बुक कीपिंग एक एंट्री रहती है, एंट्रीज अप टू द डेट, आज के दिन तक, स्टार्टिंग एट द हेड ऑफ। तो उसे क्या कहा जाता है, ट्रेड बैलेंस पहला ऑप्शन, दूसरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तीसरा बजट या फिर लीजर। तो क्या कहा जाता है उसे कहा जाता है ट्रायल बैलेंस, ऑप्शन नंबर ए। देन क्वेश्चन नंबर 2, द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस इज, जो मेथड रहती है ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने की उसे हम क्या बोला सकते हैं। तो बैलेंस मेथड, एनालिसिस मेथड, ट्रायल मेथड या फिर प्लस मेथड। द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस इज अ एनालिसिस मेथड, सॉरी इट इज़ अ बैलेंस मेथड। तो बैलेंस मेथड से क्या किया जाता है, हम ट्रायल बैलेंस जो है वो प्रिपेयर करते हैं। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ लीजर द नेक्स्ट स्टेप इज द प्रिपरेशन ऑफ, जो लीजर रहता है वह प्रिपेयर करने के बाद हम क्या प्रिपेयर करते हैं, कैश बुक, प्रॉफिट एंड लॉस या फिर ट्रायल बैलेंस या फिर अकाउंट लॉस अकाउंट। तो क्या करते हैं हम वहाँ पर प्रिपेयर, तो वहाँ पर हम प्रिपेयर करते हैं ट्रायल बैलेंस जो है आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ लीजर द नेक्स्ट स्टेप इज द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, द ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड ऑन, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया जाता है अ पर्टिकुलर डेट पे या फिर फॉर द पीरियड ऑफ एंडिंग या फिर एंड ऑफ द ईयर या फिर स्टार्टिंग ऑफ द ईयर। तो ट्रायल बैलेंस कब प्रिपेयर किया जाता है, तो ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 5, द ट्रायल बैलेंस इज, ट्रायल बैलेंस क्या रहता है, अकाउंट रहता है, लीजर रहता है, समरी रहती है या फिर स्टेटमेंट रहता है। तो ट्रायल बैलेंस क्या रहता है, ट्रायल बैलेंस इज अ अकाउंट, ऑप्शन नंबर ए। देन क्वेश्चन नंबर 6, ट्रायल बैलेंस इज यूज टू चेक एक्यूरेसी ऑफ, ट्रायल बैलेंस यूज किया जाता है चेक करने के लिए, एक्यूरेसी चेक करने के लिए, किसकी एक्यूरेसी चेक करने के लिए, बैलेंस शीट बैलेंस की या फिर लीजर अकाउंट बैलेंस की या फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट बैलेंस की या फिर इनकम स्टेटमेंट बैलेंस की। तो ट्रायल बैलेंस यूज to check the accuracy of ledger account balance. Then question number 7, what is the use in the preparation of trial balance, ट्रायल बैलेंस यूज करने के जो है what is the use in the preparing trial balance, ट्रायल बैलेंस किस लिए प्रिपेयर किया जाता है, लीजर अकाउंट के लिए, स्पेशलाइज जनरल के लिए या फिर बैलेंस शीट के लिए या फिर जनरल के लिए। तो किसके लिए जो है वो हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं। तो ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर फॉर लीजर अकाउंट, ऑप्शन नंबर ए। Then question number 8 is what is the trial balance use, ट्रायल बैलेंस किस लिए यूज किया जाता है, इट रिकॉर्ड द बैलेंसेस ऑफ अकाउंट या फिर इट इज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर इट रिकॉर्ड द बैलेंस ऑफ बैलेंस शीट या फिर इट डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द अकाउंटिंग साइकिल। तो ट्रायल बैलेंस किसके लिए यूज किया जाता है, तो ट्रायल बैलेंस इज यूज टू रिकॉर्ड द बैलेंसेस ऑफ अकाउंट, बैलेंसेस ऑफ अकाउंट रिकॉर्ड करने के लिए जो है ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया जाता है। When the debit balance is equals to credit balance, then the trial balance is, जब डेबिट बैलेंस यह क्रेडिट बैलेंस के बराबर रहता है तो उसे हम कौन सा बैलेंस, देन द ट्रायल बैलेंस मीन्स, तो ट्रायल बैलेंस को हम क्या कह सकते हैं, अकाउंट बैलेंस इज करेक्ट या फिर नो मिस्टेक इन रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन या फिर मैथमेटिकली कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल्स टू असेट्स या फिर नो मिस्टेक इन द पोस्टिंग एंट्रीज टू द लीजर। तो क्या हो सकता है करेक्ट ऑप्शन, तो करेक्ट ऑप्शन है इसका मैथमेटिकली कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल्स टू असेट्स। देन क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर, ट्रायल बैलेंस किसके लिए प्रिपेयर किया जाता है, एट द एंड ऑफ द ईयर, कब ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया जाता है, एट द एंड ऑफ ईयर या फिर फ्रिक्वेंटली ड्यूरिंग द ईयर या फिर एट द एंड ऑफ द मंथ या फिर एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड। तो कब जो है ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया जाता है, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, ऑप्शन नंबर डी। देन क्वेश्चन नंबर 11, विच आइटम इन्फ्लुएंसेस द ट्रायल बैलेंस एग्रीमेंट, कौन सा आइटम ट्रायल बैलेंस एग्रीमेंट को इन्फ्लुएंस करता है, पार्शियल ओमिशन ऑफ ट्रांजेक्शन या फिर डिपॉजिट ऑफ ट्रांसलीट या फिर कॉम्पेंसेटिंग एरर या फिर कंप्लीट ओमिशन ऑफ ट्रांजेक्शन। तो क्या हो सकता है करेक्ट ऑप्शन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है
ऑप्शन नंबर ए, दैट इज पार्शियल ओमिशन ऑफ ट्रांजैक्शन। इसकी वजह से क्या होता है, इन्फ्लुएंस होता है ट्रायल बैलेंस एग्रीमेंट। देन क्वेश्चन नंबर 12, द विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विद द नॉर्मल बैलेंस इज शोन एट द डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस। कौन सा अकाउंट है जो कि नॉर्मल बैलेंस शो करता है एट द डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में नॉर्मल बैलेंस जो है वो शो करता है। कौन सा अकाउंट रहता है, क्रेडिटर अकाउंट, कैश अकाउंट, ऑन इनकम अकाउंट या फिर रेंट इनकम अकाउंट। तो क्या हो सकता है करेक्ट ऑप्शन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कैश अकाउंट। देन उसके बाद लास्ट क्वेश्चन इज इन ट्रायल बैलेंस विच अकाउंट विद द नॉर्मल बैलेंस इज रिकॉर्डेड एट द क्रेडिट साइड। ऐसा ट्रायल बैलेंस में कौन सा ऐसा अकाउंट रहता है जिसका नॉर्मल बैलेंस जो रहता है वो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होता है, बैंक अकाउंट, इक्विपमेंट अकाउंट, कैश अकाउंट या फिर एक्यूर्ड एक्सपेंसेस अकाउंट। तो क्या हो सकता है करेक्ट ऑप्शन, तो करेक्ट ऑप्शन है एक्यूर्ड एक्सपेंसेस अकाउंट, मतलब ऑप्शन नंबर डी। आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थोड़ा बहुत जो था वो आपके लिए प्रिपेयर किए थे, 30 MCQs थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ट्रायल बैलेंस, कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड।